हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। मुझे पता है तुम लोगों को भी ना लेटर राइटिंग लिखने में थोड़ा सा टेंशन होता है, यानी थोड़ा सा डर लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो चलो, इनफॉर्मल लेटर लिखने से पहले अरे जान तो लो कि इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या है। देखो, जब मैं लेटर्स को डिवाइड करता हूँ ना, तो लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया फॉर्मल लेटर्स, दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होता है? ऐसे लेटर्स जिसको हम किसी भी ऑफिस या किसी भी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, यानी उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स जिनको हम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। इसमें आपके दोस्त आ सकते हैं, इसमें आपके मम्मा पापा या आपका भाई बहन कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ जिससे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि इनवाइटिंग अ फ्रेंड फॉर अ सेरेमनी, जैसे कि बर्थडे हो गया, या कॉलिंग अ फ्रेंड फॉर अ ट्रिप और हॉलीडे, आस्किंग सॉरी और अपोलोजाइजिंग टू समवन फॉर मिस्टेक्स यू हैव डन। आपने कोई मिस्टेक कर दी, अब वो मिस्टेक के लिए आप क्या कर रहे हो? सॉरी बोल रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस और अचीवमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। राइटिंग जस्ट टू आस्क फॉर द वेलबींग ऑफ अ पर्सन, यानी वो पर्सन कैसा है, उसके वेलबींग के लिए आप कुछ ना कुछ उससे पूछ रहे हो। इन्विटेशन फॉर अ मैरिज, किसी का मैरिज हो रहा है तो उस रिगार्डिंग भी आप किसी को इन्विटेशन भेज सकते हो। आस्किंग हेल्प फॉर समवन, इन्फॉर्मिंग अबाउट समवंस डिमाइज इन द फैमिली, फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, इसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मल लेटर लिखकर सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो। चलो अब देखते हैं कि इन्फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। बड़ा सिंपल होता है बच्चों, ध्यान से खाली समझ लेना, क्योंकि जब तुम लेटर राइटिंग करते हो ना, हाँ, अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर आज के ज़माने में लेटर राइटिंग तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, तो आखिर हम लेटर राइटिंग करते क्यों हैं? तो देखो बेटा, जो भी लेटर राइटिंग आपके सिलेबस में डाला होता है ना, वो जस्ट आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि आज के ज़माने में हम लेटर्स लिखते नहीं हैं, लेकिन ईमेल्स तो लिखते हैं ना। तो आगे जाकर आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो जाए, उसको मेंटेन करके रखने के लिए लेटर राइटिंग दिया जाता है। तो देखते हैं फॉर्मेट में ऐसा क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे हाउस नंबर या स्ट्रीट या कॉलोनी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिखोगे एरिया, और ध्यान रखना उसके बाद आपको क्या छोड़ना है? एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर लिखना है आपको डेट। डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप दिसंबर को DEC लिख सकते हो, आप जनवरी को JAN लिख सकते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। उसके बाद क्या लिखोगे? डियर या माई डियर, और उसके बाद जिसका भी आप नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फादर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे माई डियर फादर, माई डियर मम्मा, ठीक है, माई डियर पापा। या अपने दोस्त को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो माई डियर राजेश, माई डियर सुरेश, ऐसे करके, ठीक है। देन यू हैव टू गिव अ कॉमा। कॉमा देने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक नया लाइन लीव करना है, और फिर आपका स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। अब इस बॉडी ऑफ द लेटर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप सामने वाले को ग्रीट करते हो, ठीक है, उससे उसका हालचाल पूछते हो। सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा आपका डिटेल ऑफ द लेटर, यानी आपने ये लेटर क्यों लिखा है। और जो थर्ड पार्ट है वो होगा कंक्लूजन, यानी लास्ट में आप उस पर्सन से क्या चाहते हो या फिर आप क्या बताना चाहते हो। एट द एंड एंडिंग, अब उसके बाद आपका नेम और फिर सिग्नेचर आपका हो जाता है। सिग्नेचर जरूरी नहीं होता, बट अपना नेम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जैसे कि आप कोई भी इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें लेटर राइटिंग आ जाता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे पास सेंटेंसेस की कमी हो जाती है। तो मैं वो सेंटेंसेस तुम्हारे सामने रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को लिखने जा रहे हो, तो वहाँ तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो? हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। अगर मान लो किसी को इन्वाइट करने जा रहे हो किसी इवेंट के लिए, तब कैसे बोलोगे? डू यू नो आई हैव सम वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू, हाउ वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर, जो भी इवेंट या ट्रिप है वो बताना चाहते हो वहाँ पे डाल दो। नेक्स्ट, किसी को अगर कॉन्ग्रेचुलेट करना है, मान लो वो किसी भी चीज़ में कोई अचीवमेंट पाया हो, तो उसके लिए भी तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर अचीवमेंट या ओकेजन, जो भी बताना चाहो। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो तुम्हें किसी से माफ़ी मांगना हो या तुम रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग टू से हाउ सॉरी आई एम जस्ट फॉर, जो भी आपने किया है या जो आप नहीं कर पाए,
प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट, अगर मान लो सामने वाले को आपको थैंक्स बोलना है किसी चीज़ के लिए, ऐसे थैंकिंग वाले लेटर ना बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आई एम सो हैप्पी टू राइट दिस लेटर एंड थैंक यू एनफ फॉर। अब सामने वाले ने अगर कुछ दिया है उसके लिए, या फिर सामने वाले ने अगर कुछ किया है उसके लिए, यू आर सो काइंड एंड जेनरस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सामने वाले से कोई एडवाइस मांगनी हो तो कैसे स्टार्ट करोगे? आई नीड योर हेल्प विथ समथिंग, कैन यू प्लीज गिव मी योर ओपिनियन ऑन, जो भी सिचुएशन हो वो। ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मैंने ये जो एग्जांपल्स दिए हुए ना, इसको आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है और तब जाकर लिखना है। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लेटर्स पढ़ते जाओगे, इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी इतनी ही बढ़ेगी और आप उतने अच्छे लेटर्स लिख पाओगे और आपके टीचर्स आपको भर भर के मार्क्स देंगे। तो अब वो टाइम आ गया जब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक लेटर लिख कर सीखेंगे कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। चलो, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, यू आर शरद सुषमा ऑफ वसंत विहार कॉलोनी, न्यू दिल्ली। Your friend has cleared the UPSC examination and secured a rank in the top 10. Write a letter to your friend congratulating him on his grand success. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी हाउस नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने मन से जैसे 24A, 24B, 17C ऐसे कुछ भी आप हाउस नंबर डाल सकते हो। बिना हाउस नंबर का लिखना मत, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आई एम ओवरजॉयड to hear you that you have cleared the UPSC examination and secured a rank in the top 10. Congratulations on your remarkable achievement. I can't express how happy I am after hearing this good news. We have been best friends since childhood. I have always seen you studying. You have always been a hardworking and dedicated student, and I am so proud of you for fulfilling your dream of becoming an IAS officer. You have shown that nothing is impossible with determination and perseverance. I know how much effort and sacrifice you have put into your preparation, and I admire your passion and commitment. You are an inspiration to me and many others who aspire to serve the nation. I wish you all the best for your future endeavors and hope that you will continue to excel in your career. I am sure you will make a positive difference in the society with your leadership and vision. Please keep in touch and let me know when you are free to catch up. I would love to celebrate your success with you. Please don't forget to give my best regards to uncle and auntie and a lot of blessings to Rajiv. Your loving friend शरद। तो देखा कितना सिंपल था ना। तो जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो ना, तो आप अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे डाल सकते हो। मान लो अगर यही लेटर आपको मान लो किसी तरीके से दूसरे तरीके से लिखना होता, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के पास आपको लिखना है, आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो आप कोशिश करो कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालो और वहाँ पे समझो कि अगर वो सिचुएशन आपके साथ होता तो आप कैसा बिहेव करते। और इसी तरीके से हमारा इनफॉर्मल लेटर ख़त्म होता है। आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम लोगों को कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है एंड डेफिनेटली ये वीडियो से तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।